नमस्कार आप लोगों को। मेरा नाम सोनाली सिंह है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों हुई और संविधान की जो कुछ फीचर्स थी वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी में से आज एक है सेक्युलरिज्म्स, मीन्स जो धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो किस तरीके से वर्क करती है और उसका डोमिनेशन किस तरीके से होता है एक रिलीजियन की ओर। ठीक है, इंटरवर्सन किस तरीके से होता है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट किस तरीके से होता है। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष की समझ। तो सबसे पहले आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ठीक है, आप अमेरिका के किसी ऐसे देश, किसी ऐसे भाग में रह रहे हैं जहाँ पे ईसाई लोग बहुत ज़्यादा हैं मेजोरिटी में। और ऐसा मान लीजिए कि अमेरिका का आप एक सिटीज़न हैं और अमेरिका का सिटीज़न होते हुए भी आपको वहाँ पे कोई मकान नहीं देना चाहता है, तो आपको फ्रेंड्स कैसा महसूस होगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और आप इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। और अगर आपको रिप्लाई में फ्रेंड्स ऐसा कह दिया जाए कि तुम भारत की ओर चले जाओ, भारत की ओर लौट जाओ, तो फ्रेंड्स आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। आप ऐसा मन में सोचेंगे कि मैं अमेरिका का, यूएसए का नागरिक हूँ और हमें भारत क्यों भेजा जा रहा है जबकि मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। आपको बुरा क्यों नहीं लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा। फिर उसके बाद में आप जो रिप्लाई करने वाले हैं उसमें आप यही कहेंगे ना, हिंदू और मुसलमान का जहाँ पे तादाद ज़्यादा होगा वहाँ पे ईसाई का भी बर्ताव ऐसा होना तय है। तो जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का बहुत ज़्यादा तादाद में मेजोरिटी होगी तो वहाँ माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एक राय बना करके वो एक इंसाफ मांगने की आप कोशिश भी करेंगे। तो जहाँ पे आपको दबाया जाएगा वहाँ लगेगा ना कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ मिलने के लिए आप सोचेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे कि धर्म के आस्था के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से आवाज़ भी उठाएंगे, सोचेंगे कि इस मान्यता के आधार पर धर्म से संबंधित किसी भी तरीके का वर्चस्व जो हो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो सेक्युलरिज्म्स है उसका मूल तंत्र ही यही है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उसके बाद जो अनटचेबिलिटी है वो भी ना किया जाए। तो इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दो देश का एग्जांपल लेकर के, एक यूएसए को और एक इंडिया को लेकर के। फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा बहुत सा ज़्यादा घटना हो चुका है पहले कि धर्म के आधार पर, धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बेदखल किया जाता है, उसके साथ अत्याचार भी किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर भी दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं बहुत पहले हिस्ट्री में कि जो हिटलर था वो जर्मनी में जो यहूदी वगैरह रहता था उसके पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। वहाँ पे कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यहूदी धर्म को मानने वाले जो होते हैं, इज़राइल में भी जो मुसलमान होते हैं, जो ईसाई माइनॉरिटीज़ के होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार किया जाता है और आज भी इज़राइल में ऐसा किया जा रहा है। जो वहाँ पे मुस्लिम हैं, जो ईसाई लोग होते हैं माइनॉरिटीज़, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सऊदी अरब में जो गैर मुसलमान होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने का कोई छूट नहीं है और ना ही लोग जो है वहाँ पे अपने धर्म के लिए, पूजा अर्चना के लिए एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं, यूएसए में बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, ईसाई लोग हैं। पाकिस्तान से क्या आता है, वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं। तो क्या वहाँ पे मुस्लिम लोग ही है पाकिस्तान में? सिर्फ पाकिस्तान में वहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ। छूट मुस्लिम को दिया जाता है और यहाँ पे यूएसए में ईसाइयों को दिया जाता है। इज़राइल में भी उसी तरीके से होता है। तो हर देश में आप किसी न किसी एक को देखेंगे, मेजोरिटी में कोई कास्ट होता है। तो
वो कास्ट जो होता है माइनॉरिटी को ना दबाए, इसके बेसिस पे हम लोग आज इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह दे के बताया गया है कि एक धर्म के लोग जो होते हैं वो किसी दूसरे धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि एक देश में, जैसे हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू है, तो हिंदू है यहाँ पे एक हिंदू ही नहीं है, बहुत ज़्यादा धर्म के लोग हैं। मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, बौद्धिज़्म हो गया, जैन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि कोई सत्ता में हिंदू ही आया तो वो आगे जा कर के ना दबाए, इसीलिए हरासमेंट ना करे उनके ऊपर, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो इसको इस भारत के संविधान में ऐड किया गया है। बट किसी और देश में सेकुलरिज्म को ऐड नहीं किया गया, हमारा एक भारत ही है जो कि इसको ऐड करके रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरू से देख रहे होंगे आप, धर्म की बहुत ज़्यादा विविधताएं देखी गई है, डाइवर्सिटी देखी गई है। तो बहुत सारे धर्म के यहाँ पे लोग रह रहे हैं। उसके बाद देखेंगे जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को ज़्यादा मान्यता देता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहेगा और ना ही वो दूसरे धर्म के झेलना चाहेगा। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई मोहन नाम का लड़का है, ठीक है फ्रेंड्स, वो जो है हिंदू है, तो इसको छूट दिया गया है, ऐसी फ्रीडम दी गई है, वो चाहे किसी भी जाति को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और ना ही ऐसा कोई इसके ऊपर प्रेशराइज किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ना करेगी और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इसको फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट है। तो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने के लिए आज़ादी दी गई है, वो उसको कभी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा और ना ही किसी दूसरे धर्म को उसको झेलने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसा ये नहीं है कि हिंदू है तो इसको बौद्धिज्म ही लेना पड़ेगा, और ये भी नहीं है कि हमारे देश में ज़्यादा करके हिंदू हैं तो यहाँ पे मुसलमान को ये कहा जाएगा कि तुम हिंदू ही बन जाओ, या जो बौद्धिज्म है उसको ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप हिंदू बन जाओ। तो हर लोगों को अपने अपने प्रचार करने की, धर्म में अपने आस्था रखने की आज़ादी दी गई है। तो भारत में जो है राज्य, वो किसी भी धर्म के आधार के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो भारत क्या है? एक राज्य है। तो भारत राज्य यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत जो है राज्य सबसे ऊपर होता है। राज्य हमारा चेंज नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो हर 5 साल के बाद चेंज होती है। भारत राज्य हो गया, चाइना राज्य हो गया, नेपाल राज्य हो गया, बांग्लादेश राज्य हो गया। इस तरीके से ये राज्य जो होते हैं, सेकुलरिज्म जो है वहाँ पे देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स जो कि देखेंगे, आप लोग खुद से डिस्कस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये बात उठता है कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, ये जो सेकुलरिज्म है ये क्या है? तो ये सब हम लोग पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस तरीके का दिया गया है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाता है, बल्कि जो मेजॉरिटी की होती है टेरेंसी, उससे भी हम लोगों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट दी गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ पिक्चर्स वगैरह बना के दिखाए गए हैं। ये जैसे हिंदू का मंदिर हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया, ये मुस्लिम हो गया, और यहाँ पे सिख का गिरजाघर हो गया। तो यहाँ पे किसी भी इंसान को फोर्स नहीं दिया जा सकता है और ना ही उसके ऊपर कोई दबाव डाला जा सकता है कि तुम इसी धर्म को मानो। अगर कोई भी सत्ता मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आती है तो वो किसी माइनॉरिटी को नहीं दबा सकती है कि तुम मेरे ही धर्म को मानो। तो संविधान ने ये सभी लोगों को छूट दी हुई है कि वो अपने धर्म में विश्वास करें और अपने तौर तरीकों को अपनाने की छूट दें। लेकिन आप ऐसी तरीके से इजराइल जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसी छूट नहीं दी गई है। सिर्फ हमारा एक इंडिया ही है जो यहाँ पे हर जाति को अपने तरीके से रहने का आज़ादी दिया गया है, अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, संविधान के आर्टिकल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। मीन्स यहाँ पे जो भारतीय राज्य है उसकी शासन सत्ता जो है वो रिलीजन से अलग रखी हुई है। क्यों रखी हुई है अलग? क्योंकि अगर यहाँ पे किसी रिलीजन का व्यक्ति खड़ा होता है
तो क्या पता वोट भी उसी रिलीजन का व्यक्ति इसमें दे। तो इससे क्या होगा कि माइंड सेट एक जो है इंसान का ये बना रहेगा कि इसी धर्म की जाति को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो इसीलिए दोनों को अलग कर दिया गया है, स्टेट को अलग रखा गया है और सेक्युलरिज्म को अलग रखा गया है, ताकि ये अपने क्षेत्र में अपना काम कर सके, ये अपने क्षेत्र में अपना काम कर सके। ऐसे पहले ये होता था फ्रांस में, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि फ्रांस का जो फादर होते थे वो पहले देश में जो भी बिल वगैरह लाया जाता था वो उसमें इन्वॉल्व होते थे, और प्लस जो चर्च हुआ करता था उसमें वो शादी वगैरह करवाना, फिर चर्च के क्या कानून होंगे उसमें भी वो इन्वॉल्व हुआ करते। तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहाँ के सिटीजन के साथ। तो इसीलिए इसको अलग रखा गया है, दोनों को अलग कर दिया गया है कि राज्य अपना काम अपना सत्ता संभालेगा और सेक्युलरिज्म का काम है सभी लोगों को एक समान नज़र से देखना, इक्वालिटी सबके साथ करना। तो यहाँ पे 3 तरीके के चित्र में बता दिया गया है। एक स्टूडेंट को बोला गया था कि धार्मिक सहिष्णुता का चित्र बनाने के लिए कहा गया था, जो इस तरीके से वो बना के दिखाया है फ्रेंड्स। तो सेक्युलरिज्म जो होता है ये होता है, इसी को हम लोग सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जो कि अलग अलग रखती है, धर्म को अलग रखती है और राज्य को अलग रखती है। बट ऐसा अमेरिका में नहीं देखा गया है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जो धर्म है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो धर्म है ये धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ये पीछे डिस्कस कर चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, उसमें ही बहुत सारे फीचर्स थे जिसमें कि पावर को भी डिवाइड किया गया था, वहाँ पे सेक्युलरिज्म को भी बताया गया था, और किस तरीके से किसके कैसे पावर होना चाहिए ये भी बता दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी के पार्ट में यहाँ बताया गया है कि जो सेक्युलरिज्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि धर्म की राज्य सत्ता से अलग करना है। इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है पहलू कि जो धर्म है वो किसी राज्य सत्ता से अलग करके रखना है। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट आई हुई है, वहाँ पे पीएम बन गया कोई मुस्लिम, तो हमारे देश में वो क्या करेगा, सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी को ही देखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया गया है, ताकि इस पीएम के नज़र में सभी सिटीजन्स एक समान हो, सभी को इक्वल का अधिकार दे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो इस चीज़ को देखते हुए बनाया गया था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था, बहुत ज़्यादा ऐसी उस समय क्रिएट हो चुकी थी प्रॉब्लम्स हर देश में जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो ये सब को देखते हुए भारत जो है डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया और अनटचेबिलिटी को हटाया गया है आर्टिकल 70 के तहत। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो एक जहाँ पे डेमोक्रेसी कंट्री होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक डेमोक्रेसी कंट्री में हर जात के लोग, हर कास्ट के, हर लिंग्स, हर जन्म स्थान के लोग रहते हैं। दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्म के लोग जो है वो साथ साथ रहते हैं, और ऑब्वियसली हर देश में किसी एक धर्म का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पे मुस्लिम का बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होगा, जैसे कि उस वहाँ पे कजाकिस्तान हो गया। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि वहाँ पे मुस्लिम की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मेजॉरिटी वाले धर्म के लोग अगर सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे समूह के धर्म के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, और इसीलिए सत्ता की जो राज्य के आर्थिक संसाधन है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं वो मेजॉरिटी वाले पे खर्च कर दिया जाता है, माइनॉरिटीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो माइनॉरिटीज़ को भी देखते हुए दोनों को एक वे में रखा गया है, ताकि बहुमत की जो सरकार होगी उसके ऊपर हम लोग निरंकुश लगा सकें। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसीलिए
उनको भी ध्यान में रख करके यहाँ पे सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो भी माइनॉरिटीज़ होती है उसकी हत्या कर दी जाती है, और फिर जो बहुमत वाले होते हैं चाहे वो अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने पर रोक दिया जाता है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव, उनके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जो कि जहाँ पे डेमोक्रेसी वाली सोसाइटी है उनके धर्म को मानने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ऐसा क्या होता है ना कि जो मेजॉरिटी वाली सरकार होती है वो मौलिक अधिकार का भी हनन होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो इस तो ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग धर्म के जात के लोग रहते हैं, ठीक है। राज्य में लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण और भी है फ्रेंड्स, क्योंकि लोग जब चुनाव करते हैं तो वहाँ पे उसके अधिकार की रक्षा होती है, और इसका अर्थ जो होता है देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेश से अलग ढंग से उसको फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी जो है, जैसे कि हिंदू के बीच में प्रचलित एक प्रथा है जो अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब ये है कि इसे बदलने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे अनटचेबिलिटी ये सब पहले देखा जाता था, लेकिन अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुकी है। अभी भी है कुछ, लेकिन बहुत कम लेवल पे है। अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदू के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानती है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जो कि हिंदू के हाथ में है और वहाँ पे छुआछूत को मानती है, तो क्या ये आसानी से प्रथा बदल पाएंगे, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा धार्मिक समुदाय जो होते हैं, कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, कास्ट रिलीजियंस के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने समुदाय के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे। अपने जो कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बट दूसरे रिलीजियंस के जो लोग होते हैं उनका वो विरोध करेंगे, उसके अगेंस्ट खड़ा होंगे। तो राज्य की जो सत्ता होती है उस पर कंट्रोल रखने के लिए ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू को ही केवल एक ही व्याख्या होती है और उसके कोई व्याख्या जो है करने में कोई अधिकार नहीं है, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बना दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया के सेकुलरिज्म्स पे। में जो इंडिया का सेकुलरिज्म्स है वो 3 बात का ही ख्याल रखता है। पहला, कि कोई धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय का ना हो। मीन्स ये कहने का मतलब है कि कोई एक धार्मिक रिलीजियंस कम्युनिटी है वो किसी दूसरे रिलीजियंस कम्युनिटी का पर ना दबाए। अगर यहाँ पे क्रिश्चियन ही बन जाता है, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है, तो यहाँ पे कोई मुस्लिम इसको दबाएगा नहीं, और ना ही इसको कोई फोर्स करेगा कि तुम मुस्लिम कम्युनिटी को ही अपनाओ। तो इस तरीके से एक दूसरे पे यहाँ पे दबाया नहीं जाएगा, ना प्रेशराइज किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाएं। अब जैसे कि कोई हिंदू ही है और दूसरे हिंदू को यहाँ पे दबाया जाता है, तो ये भी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। तीसरा है कि राज्य ना तो किसी खास धर्म की घोषणा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगी। तो किसी भी राज्य में किसी कोई खास धर्म हो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और ना ही किसी दूसरे रिलीजियंस या धर्म का अवहेलना करेगा, उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा। ऐसा राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्रोल करके रखती है। तो इस तरीके से जो एक दबदबा होता है, जो प्रेशर होता है, वो भारतीय राज्य के कई तरह से काम करता है। पहला ये है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की जो बागडोर होती है, बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में और ना ही किसी राज्य की एक धर्म का समर्थन देता है। भारत में जैसे कि कचहरी हो गया, थाना हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो संस्था होते हैं, वो किसी एक धार्मिक को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, और ना ही किसी एक को वो प्रदर्शन करने की अपेक्षा करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे सभी धर्म को मान्यता दिया गया है।
तो जैसे कि वहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा इच्छुक है वो संस्कृत पढ़ सकता है। वहाँ पे उर्दू भी पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम को सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा उसमें कहा गया है कि जो बच्चा चाहे वो उर्दू को भी सीख सकता है। तो यहाँ पे एक सरकारी स्कूल में सभी धर्म और जाति संप्रदाय को एक बराबर माना गया है। तो वहाँ पे बहुत सारी छुट्टियाँ भी आपको स्कूल में देखने को मिलेगी। अगर कोई रिलीजियंस बेसिस पे, हिंदू बेसिस पे कोई फेस्टिवल है तो उसमें भी छुट्टी आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई ईद है मुस्लिमों का तब भी उसमें छुट्टी मिलेगा। क्रिश्चियन के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तब भी आपको छुट्टी देखने को मिलेगा। फिर अगर कोई सीख है उसके बेसिस पे कोई फेस्टिवल हो रहा है तब भी आपको छुट्टी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी सरकारी स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और ना ही किसी एक धर्म या जाति को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। रिसेंट जैसे कि सरस्वती पूजा मनाया गया था, तो यहाँ पे आप किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं देखेंगे कि वहाँ पे सरस्वती पूजा मनाया जाता है। आप जब भी देखेंगे तो किसी प्राइवेट स्कूल में ही सरस्वती पूजा को मनाया जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होता है वो किसी एक को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि क्रिश्चियन के बेसिस पे आपको एनडीए स्कूल देखने को मिलेगा, डीएवी स्कूल हो गया, संत माइकल स्कूल हो गया, तो सेंट जेवियर्स स्कूल हो गया। इस तरीके से जो स्कूल होते हैं वो प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ पे आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है, पूजा पाठ जो है मनाया जाता है। बट सरकारी स्कूल में अलग अलग रिलीजियस बेसिस पे सेलिब्रेट नहीं करने को देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लेकर के बताया गया है, जो कि एक सीमापुर सरकारी स्कूल है और विद्यार्थी जो है एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। वो जाकर के टीचर से बोलते हैं कि सर अगले महीना एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, क्या हम इसको अपने स्कूल में मना सकते हैं? तो सर जो बोलते हैं कि नहीं रेखा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो पूछती है रेखा क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? तो सर बताते हैं कि एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। निजी स्कूल जो चाहे करे, जो प्राइवेट स्कूल होता है वो जो चाहे वो कर सकता है, बट जो सरकारी स्कूल होती है वो अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकता है। वैसे भी ज़्यादातर जो धार्मिक त्यौहार पर छुट्टियां सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए हम इन त्यौहारों पर घर पर मना सकते हैं, स्कूल में जो है नहीं मना सकते हैं, ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बच्चा जो है दूसरे बच्चे से डिस्कस करता है कि स्कूल में तो नहीं मना सकते हैं लेकिन हम लोग अपने घर में तो ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये कहती है खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में इस त्यौहार को आयोजन कर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहानी से ऐसा ये बताया जा रहा है कि कोई भी सरकारी स्कूल हो वहाँ पे किसी एक धर्म या किसी एक जाति, किसी एक विशेष को नहीं किया जाएगा। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट किया जाएगा रिलीजियंस बिहाफ में। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसी बात को बताया गया है कि जो भी स्कूल में प्रेयर्स होते हैं, प्रार्थना होती है, वो किसी एक जाति या धर्म को तवज्जो नहीं देगा या किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। वो जो प्रार्थना होती है वो सभी के लिए बराबर होती है। तो सरकारी स्कूल में जो भी सुबह में प्रार्थना होती है वो धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा वो नहीं दे सकता है। यह नियम निजी स्कूल पर भी लागू नहीं है। मीन्स जो प्राइवेट स्कूल होती है वहाँ पे ये लागू नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन जो सरकारी स्कूल होती है वहाँ पे ये लागू किया जाता है कि वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि करनी है। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके बताया गया है कि ये एक हेलमेट लगाया है और ये पगड़ी पहना हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, दूसरा तरीका से ये भी देख लेते हैं, जो है वो अहस्तक्षेप की नीति से इंडियन सेक्युलरिज्म को जो रोका जाता है वो दूसरा तरीका होता है अहस्तक्षेप की नीति से, इंट्रोवर्जन। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्म की जो भावना है उसका सम्मान करेंगे और धार्मिक क्रियाकलाप में दखल नहीं देंगे। राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है, जैसे कि ये एक नॉर्मल इंसान है जो कि हेलमेट पहना है और ये एक सिख है जो कि यहाँ पे पगड़ी पहने हुए हैं। तो ये हेलमेट वाला बंदा कहता है कि तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबकी हेलमेट पहनना जो है वो
अनिवार्य है। तो यह कानून है कि तुमने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो तुमको वहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो सिख होते हैं कहते हैं फ़िक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो भाई ये साहब सोचने लगते हैं कि अरे परमजीत, तुम जुर्माना क्यों नहीं दोगे? तो ये बंदा कहता है कि देखो, पगड़ी पहनना जो है ना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पगड़ी पहनना सिख धर्म का क्या है, उसकी एक भावना का सम्मान करना है। क्योंकि वो इन लोगों का ना एक 5 चीज़ होता है, जैसे कि कड़ा पहनना, फिर क्या बोलते हैं उसको, पगड़ी पहनना, करतार रखना, और वो क्या बोलते हैं, मतलब 5 चीज़ होती है इन लोगों को पहनना रखना। तलवार रखना होता है छोटा सा। तो ये लोग की धार्मिक चीज़ें हैं जो कि दूसरे धर्म के लोग इनका सम्मान करेंगे, ना कि इनका अवहेलना करेंगे, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दूसरा आप देख सकते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति से हम धार्मिक चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, मीन्स उसको वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पगड़ी पहनता है सिख धर्म, उसकी प्रथा के मुताबिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिहाजा धार्मिक आस्था जो उसकी आस्था होती है उसमें दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ये कानून में रियायत दे दी है। तो अब जैसे कि रिसेंट अभी एक न्यूज़ आया था, मैं देख रही थी आज ही, कि जो कर्नाटक है वहाँ पे जो मुस्लिम फीमेल्स है उनको हिजाब पहनने के से मना किया गया है। तो जितने भी लोग होते हैं उसके अपने अपने जाति, उसके धर्म के अनुसार उसको पहनने की छूट दी गई है। अब भाई साहब वहाँ पे उनको हिजाब पहनने से मना कर दिया गया है। तो ये ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि अगर किसी भी धर्म या जाति को ये इनको परेशानी होती है तो उस चीज़ को वो ख़त्म कर सकता है। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई विशेष धर्म के लोग हैं, वो माइक पे गीत भजन कर रहे हैं और किसी दूसरे रिलीजियस जाति धर्म को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको शोरगुल पसंद नहीं है और ये माइक पे बेचारा गीत संगीत किए जा रहे हैं, भगवान की पूजा किए जा रहे हैं माइक पे। तो वहाँ पे जो राज्य के लोग हैं, मीन्स जो सीएम है, वो बिल ऐसा ला सकती है कि ये माइक पे जो है वो नहीं भजन करेंगे और ना ही प्रे करेंगे। तो अगर किसी एक रिलीजियंस के कारण दूसरे रिलीजियंस को कोई परेशानी होता है तो इस तरीके की परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। उसी तरीके से कोई धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसका तीसरा तरीका जो है हस्तक्षेप करने का तरीका है। मीन्स अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि ये नहीं, ये करना सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान कर रहा है, तो वो उस चीज़ में हस्तक्षेप कर सकता है, रोक सकता है, इंटरवर्जन कर सकता है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से बताया गया है कि जो हाई लेवल के जो हिंदू होते हैं वो लो लेवल की जो कास्ट को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये आर्टिकल 17 के तहत लगाया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि राज्य धर्म के नाम पे अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे कि जो निचली जाति होती है, जो लो लेवल की कास्ट होती है, उन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन अगर करता है क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी पेरेंट्स का जो भी संपत्ति होता है उसमें सभी लोगों की बराबर अधिकार होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो इस तरीके से जो है उसमें कम्युनिटी में सभी के बराबर हकदार होते हैं। अब ये पर्सनल लॉ के बारे में बताया गया है जिसमें कि हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो पर्सनल लॉ का एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 तलाक जो लाया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है जो 3 तलाक लाया गया था तो उसमें जो है वो निजी कानून में भी ये सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, उसमें अपना दिखा सकती है, उसको चेंज कर सकती है। उसी तरीके से और एक कानून लाया गया था 2005 में
कि जितना एक पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, उतना ही उसकी संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार है। 3 तलाक का जो कानून लाया गया था उसमें सरकार भी अपना हस्तक्षेप कर सकती है। उसी तरीके से 2005 में जो है लाया गया था कि जितना मीन्स पिता के संपत्ति पे बेटा का अधिकार है, उतना ही संपत्ति पे बेटी का भी अधिकार है। तो इस तरीके का जो कानून वगैरह लाए जाते हैं वो ला करके देश के नागरिक के हित के, उसके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उस प्रथा को बचाने के लिए, उस चीज़ को अलग करने के लिए, उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो, उसके लिए अब लोगों को बराबर का अधिकार दे दिया गया है। तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है वो आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य जो है हस्तक्षेप करने के रूप में भी सहायता करती है। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का भी अधिकार दिया गया है। जो माइनॉरिटीज़ वाली लोग हैं वो अपने धर्म का रक्षा कर सकती है, उनका प्रचार प्रसार कर सकती है, वो अपने आप को पढ़ने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोल सकती है, उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद में जो गैर प्राथमिक हैं उसके आधार पर भी राज्य को उन्हें सम्मिलित की सहायता मिलती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखेंगे कि जो भारतीय सेक्युलरिज्म्स है वो दूसरे सेक्युलरिज्म्स से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पे जो 3 उद्देश्य थे वो तो हम लोग देख लिए, जिसमें कि मिलते जुलते हैं सभी देशों से। जैसे कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव जो होती है, विधायिका जो होती है, वो ऐसा कानून बनाने से रोक सकती है जो धार्मिक संस्था का पक्ष लेता है या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता है। इसका मतलब ये होता है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता है, ये अमेरिका का लेजिस्लेटिव का कहना है। और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। तो यूएसए में राज्य और धर्म का जो अलग किया गया है उसका मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह से दखल नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है। अब जैसे कि ये लेफ्ट साइड में एक पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें यूएसए का एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें ज़्यादातर के जो बच्चे होते हैं वो प्लीज ऑफ अलायंस लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर की छत्र छाया। तो 8 साल से पहले ही वहाँ की जो यह तय कर दिया जाता है कि अगर यह शपथ किसी बच्चे को धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कोई भी ऐसा हरकत जो है धार्मिक चीज़ को अगर ठेस पहुँचाती है तो वो उसको दोहराया नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी वहाँ पे ईश्वर को छत्र छाया कई बार जो है वो कानूनी चुनौती दे सकती है। तो चुनौती देने वाले को कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिका संविधान में पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच में किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये समझते हैं कि जो भारत का सेकुलरिज्म है वो अमेरिका के सेकुलरिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा इसीलिए है फ्रेंड्स क्योंकि अमेरिका का सेकुलरिज्म में धर्म और राज्य के बीच में क्या है, एक अलगाव रखा है। लेकिन हमारा जो भारत का सेकुलरिज्म है उसमें उस मामले में, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। इस तरीके से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत के जो संविधान है उसमें अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। उसको ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक जो करे कुछ क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो इंडियन सेकुलरिज्म में राज्य धर्म से क्या है, अलग तो है लेकिन धर्म से उसका फासला थ्योरिकल्स है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श जो है एक कसौटी मुहैया कराता है जिसके जरिए जो है कई बार ये फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य सेकुलरिज्म सिद्धांत के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो किस तरीके से है, किस तरीके से कंट्रोल करती है। तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह का काम करती है। जैसे कि
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने नागरिक को मौलिक अधिकार देती है। मौलिक अधिकार जब नागरिक को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुद को सेफ महसूस करते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें सेकुलरिज्म सिद्धांत पर आधारित किया गया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भारतीय जो समाज है, जो इंडियन सोशल जो है वो अधिकार को उल्लंघन करना बंद कर दे। वास्तव में ऐसा उल्लंघन की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इसीलिए इनके अधिकार के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों को उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे कि कोई यहाँ पे विशेष जाति का लोग आकर के राज सत्ता में है और किसी दूसरे जाति धर्म को यहाँ पे दबाया जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उसके पास अगर फंडामेंटल राइट्स है तो वो इसके विरुद्ध इसके ऊपर आवाज़ उठा सकता है कि नहीं ये गलत है। वो इस सरकार को हटाने के लिए रिकॉल्स भी कर सकती है। अब 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो इस सरकार को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है यहाँ पे कहने का। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था। इस कानून में ऐसा प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी में जो है वो बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई जो है वो क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीक के धारक करके स्कूल नहीं जाएंगे। मीन्स जो होता है ना कि गला में, जैसे कि कोई अगर हिंदू है तो वो शिव भगवान का लॉकेट पहन लिया है, कोई अगर क्रिश्चियन है तो वो जो है ईसा का पहन लिया है, कोई मुस्लिम है तो वो अपने धर्म का कुछ लॉकेट वगैरह पहन लिया है, ताबीज़ वगैरह पहन लिया है, अगर कोई सिख है तो वो अपने गुरु नानक का लॉकेट वगैरह पहन लिया। तो इस तरीके का पहन के जाने का जो होता है वो वहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो फ्रांस में रहने वाले लोग जो होते हैं वो अप्रवासी इन कानून पर काफ़ी विरोध किया था। जो अप्रवासी थे वो बहुत ज़्यादा विरोध किए थे। वास्तव में जैसे कि अल्जीरिया हो गया, टूनिशिया हो गया, मोरक्को हो गया, इन सब देश से ये लोग आए हुए थे फ्रांस और वहाँ पे उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों में भी कमी आई हुई थी। उस समय ये अप्रवासी को फ्रांस आकर के काम करने के लिए वीज़ा यानी यात्रा वगैरह प्रवेश दिए गए थे। तो इन अप्रवासियों की बेटियां जो हैं स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध के जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लोगों ने इसका विरोध करके रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। उसी तरीके से फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हिजाब पहनने के लिए जो है वो मना कर दिया गया है मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए उनको कॉलेज से निकाल दिया गया है। आप रिसेंट न्यूज़ में भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है ये जो है आप लोग खुद से वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।